दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी का थर्ड क्लास लेंगे, प्रैक्टिस सेट का। सारा क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेगा। मैं 1000 सीडीपी, 1000 हिंदी, 1000 आपका ईवीएस, 1000 मैथ, सारा क्वेश्चंस को क्लियर करा दूंगा एक्सप्लेन के साथ काफी कम समय में। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 61 लेंगे। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने ऑप्शन 1 सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, बिल्कुल सही। प्रगतिशील शिक्षा सामूहिक गतिविधि जहां स्टूडेंट जहां सक्रिय हो और ज्ञान का निर्माता हो, खोज करता हो, सबसे व्यापक प्रगतिशील शिक्षा का माना गया। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देगा? ऑप्शन 1 विद्यार्थी को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 विद्यार्थी को उसके सहपाठी की तुलना, तुलना कभी नहीं करेंगे, नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 3 विद्यार्थी को सीखने में कमी, अभाव और उसकी असफलता की पुष्ट पहचान करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 4 विद्यार्थी को रटने की क्षमता, रटना भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 को लेंगे। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी का विशेषता कौन सा है? प्रतिभावान जिनका आईक्यू लेवल 140 होगा और अभिसारी चिंतन के होंगे, नोट डाउन करेंगे। और अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, नोट डाउन करेंगे। धीमी समझ तो इनका होगा नहीं, जिज्ञासा की कमी नहीं होगी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, बिल्कुल सही। आसान काम तो प्रतिभावान को बोर कर देगा, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उसकी संज्ञानात्मक क्षमता पे चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका विकास को सुगम बना रहा है? नोट डाउन करेंगे। किसी निर्देशित लक्ष्य में संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए। तो घोषणात्मक ज्ञान ऐसा नहीं है, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान ये भी नहीं है, ये अधिसंज्ञान मेटा का कॉग्निशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे का संज्ञानात्मक क्षमता पे चिंतन करके उन्हें प्रोत्साहित करना, रटना याद करना तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 65 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा है? नोट डाउन करेंगे। प्रेरणा दो है, एक आंतरिक और एक बाहरी प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा में कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, ना वर्चुअल रूप से ना एक्चुअल रूप से। बाहरी प्रेरणा में वर्चुअल रूप से, चाहे उसको शाबाशी दे रहे हो या दंड दे रहे हो, वो भी प्रेरणा का पार्ट है। या नहीं तो कोई पदार्थ जिसको हम पुरस्कार के रूप में हम उसे देते हैं, या शाबाशी भी वर्चुअल रूप से हम देते हैं, शाब्दिक भी देते हैं या गैर शाब्दिक भी देते हैं, वो बाहरी अभिप्रेरणा होगा। नोट डाउन करेंगे। चेक करते हैं। आंतरिक प्रेरणा माता पिता के द्वारा दंड तो एक बाहरी प्रेरणा हो जाएगा। ऑप्शन 2 एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, बिल्कुल सही। गतिविधि में उसका इंटरेस्ट है, उसका अध्ययन है। ऑप्शन 3 शिक्षक की प्रशंसा, मैंने कहा था कोई भी चीज वर्चुअल हो या एक्चुअल हो, बाहरी रूप से कुछ भी प्राप्त हो, वो बाहरी अभिप्रेरणा का पार्ट होगा। शिक्षक के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, यानी कि प्रशंसा मिल रहा है, बाहरी अभिप्रेरणा है। ऑप्शन 4 प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन, तो प्रतियोगिता को जीतने के लिए यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ भी विद्यार्थी को प्राप्त नहीं होता है, इंटरनल रूप से मोटिवेट होता है, उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। काफी आसान शब्द और आसान भाषाओं में कम समय में आपको सिर्फ एक ही जगह वीडियो मिलेगा, सीटेट राजा। नोट डाउन करेंगे, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अब चेक करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके 2 से 4, चिंता ना करें। अभिकथन ए और अभिकथन आर दोनों को चेक करना है और दोनों को मिलाना है। रूमी 18 महीने में, नोट डाउन करेंगे, 2 शब्द का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पे निलंबित है। नोट डाउन करेंगे। ये तो हम मान ही नहीं सकते, कोई कम पहले बोल रहा था तो बाद में बोल रहा था, तो उनका विकास डिले है, या ऐसा हम मान ही नहीं सकते। ऑप्शन आर विकासात्मक प्रतिमान बच्चे के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं, तो कभी भी हम विकास का भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका दोनों का दोनों ऑप्शंस गलत है। दोनों का दोनों ऑप्शंस क्या है? गलत है। विकास की हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, और ये नहीं कि जो पहले बोलना सीख गया और जो बाद में बोला तो उसका डिले से उनका विकास काफी निलंबित टाइप, मतलब देर से हुआ, ऐसा भी हम कोई निर्धारित तथ्य हम नहीं कह सकते। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 लेंगे। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए अनुभव को बोध करने के लिए उसकी स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है। नोट डाउन करेंगे, वीडियो जाके चेक कर लेंगे। अगर बच्चा उसमें एडिट कर रहा है,
कोई इन चीजों में प्लस का प्लस कर रहा है तो वो समायोजन कहलाएगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 काफी इंपॉर्टेंट है। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरण या सॉरी यहाँ के कटा हुआ है, के चरण सामाजिक अनुबंधन के चरण को रेखांकित करता है। तो नोट डाउन करेंगे। आदर्श स्पर्तिका का समझ ऐसा नहीं है, पारस्परिकता का समझ ऐसा नहीं है। सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम का लचीला उपकरण, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास का, जो कि 10 से लेकर 13 साल का स्टेज है। नोट डाउन करेंगे। इसमें बच्चा अपना कानून, सामाजिक कानून को अपने अनुसार कि नहीं, अगर इसके लिए किसी की भला हो रहा तो कानून को एडिट करने का प्रयास करता है। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 69 लेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार से ध्यान रखेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस शिक्षिका है, अब व्यक्तिगत भिन्नता भी क्लास में है, तो अर्थपूर्ण ढंग से कैसे ध्यान रखेगा चेक करेंगे। यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, बिल्कुल सही। क्या ऑप्शन है? भिन्नताओं का मतलब अभाव नहीं है, हम उसे सही करके डेवलप कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन 2, एकेडमिक क्षमता के आधार पर बच्चे का नामांकन और पृथक्करण कभी नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे। शारीरिक दृष्टि और दिव्यांग बच्चे को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल में नहीं भेजेंगे, समावेशी शिक्षा है। कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे, एकल कभी नहीं करेंगे कि भाई किसी का एक मल्टीलिंगुअल बच्चे हैं, बंगाली, असमीज, कन्नड़, और किसी स्पेशल का एक संस्कृति को आप प्रोत्साहित करेंगे, प्रतिस्पर्धा देंगे, ऐसा कभी जीवन में नहीं करेंगे एज ए टीचर। क्वेश्चन नंबर 70 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों का समावेशन हेतु क्या है? प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। तो प्रतिभाशाली को अगर आप आसान दोगे तो यह तो बोर हो जाएगा। स्वालीनता, कक्षा के व्यवस्था को बार बार बदलते हैं। स्वालीनता का मतलब ऑटिज्म की बात हो रहा है, ऐसा नहीं है। पठन विफल, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्तकार देना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत है तो चित्र को भी व्यापक रूप से समझ नहीं पाएगा। अगर वाक्य हानि, किसी को बोलने में दिक्कत है तो धैर्य दिखाना, प्रतिक्रिया देना और पर्याप्त समय भी हम उसे देंगे ताकि वो अपने आप को डेवलप कर ले। नोट डाउन करेंगे। ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 71 लेंगे। विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाएं, मतलब कि एक से ज्यादा धारणाएं, ऑप्शन जो विद्यार्थी सोच रहे हैं, विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणा को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे, प्रतिबंधित नहीं, वो अपना विचार को बोले। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित कभी नहीं करेंगे, बाल केंद्रित करेंगे, इसे तो आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन 3, ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त करे, बिल्कुल सही। ऑप्शन 4, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका का अपेक्षा करना, ऐसा नहीं है, हम कभी भी स्टूडेंट से अपेक्षा नहीं करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में कि कोई ऊंचे लेवल का, ऊंचे कास्ट का है तो अच्छा करेगा, नीचा कास्ट का तो बुरा करेगा, ऐसा कभी तथ्य नहीं है। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 लेंगे। प्रभावी अधिगम निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? नोट डाउन करेंगे। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? असफलता का डर, सबसे काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। असफलता का डर ऐसा नहीं है। बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, मतलब बच्चा कहाँ से है, किस जगह से है, उसकी जानकारी टीचर्स के पास हो, यह प्रारंभिक बिंदु है अधिगम का। नोट डाउन करेंगे। सफलता के लिए इनाम बिल्कुल नहीं। प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन का भावना भी हम पैदा नहीं करेंगे। और इनाम, पुरस्कार, दंड, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 2 हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 73 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति का विकास की प्रक्रिया में सही है? विकास, डेवलपमेंट में सही है, विकास की प्रक्रिया में सही है, चेक करेंगे। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, एक दिशीय नहीं, बहुदिशीय होती है। यह केवल आगे तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, आगे तब भी रीड कर रहे हैं आपके लिए। व्यक्ति के आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, बिल्कुल नहीं।
विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का तालमेल है, और सीटेड इनका वर्ड को चेंज कर कभी कभी करेगा। आपका पर्यावरण को प्राकृतिक और आपका आनुवंशिकता को पालन पोषण भी कहता है। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन थर्ड, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। बिल्कुल सही, सांस्कृतिक विविधता होती है। विकास केवल वातावरणीय कारकों से निर्धारित होता है। केवल आगे पढ़ेंगे नहीं, और वातावरण नहीं, वातावरण और आनुवंशिकता का समावेशन से विकास होता है। ऑप्शन थर्ड सही, विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे। विकास बहुआयामी होता है। विकास की भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर सकते हैं? पूर्व संक्रियात्मक इन द सेंस 0 से 2 संवेदी कारक, 2 से 7 वर्ष की बात हो रही है, जिसे हम उत्तर बालावस्था भी कहते हैं। 2 से 7 साल में बच्चे के अंदर क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमित चिंतन, रिवर्सिबल थिंकिंग कभी नहीं कर पाएगा बच्चा इस स्टेज में। हाँ, प्रतीकात्मक खेल का हम मान सकते हैं कि हाँ, खेल का यह काल है, ये मान सकते हैं, लेकिन मैक ए बिलीफ प्ले ऐसा नहीं है कि बच्चा इसके अनुसार हाँ, ये खेल का समय आप इसे कह सकते हैं। अनुक्रमिक वर्गीकरण भी नहीं कर पाएगा और संरक्षण भी नहीं कर पाएगा, नोट डाउन करेंगे। इस अवस्था को खेल की अवस्था भी कहते हैं। यह जीववाद इन द सेंस, चंदा मामा जा रहे हैं हमारे साथ तो चंदा मामा जिंदा है, पंखा चल रहा तो पंखा जिंदा, जीववाद की भावना। गंदी अवस्था, समूह के सक्रिय सदस्य, आपको किशोरावस्था को कहते हैं, नोट डाउन करेंगे। समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था को कहेंगे। लेकिन गैंग एज की बात हो तो बाल्यावस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक काल को गैंग एज भी कहते हैं, नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से सीटेड आपका आईक्यू लेवल को चेक करेगा। 75, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृद्धि एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? तो कौन सा अभिवृद्धि आपका कक्षा में चेक करेंगे कि कौन सा अभिवृद्धि मतलब एटीट्यूड प्रगतिशील कक्षा के लिए माहौल के अनुसार है। ऑप्शन 1, निर्णय निर्धारण में बच्चे की सहभागिता, ये तो मान सकते हैं। आगे चेक करेंगे भय मुक्त वातावरण की संरचना, ये भी पॉजिटिव है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान, सबसे बड़ा व्यापक तो ये है कि विद्यार्थियों का हम इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखेंगे, ये भी सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा व्यापक है कि प्रगतिशील कक्षा का माहौल के अनुसार अध्यापक के द्वारा वह अनुशासन का काम, मतलब बाहरी अनुशासन का कायम रखना। इन द सेंस ये कक्षा की बात नहीं हो रही है, कक्षा के बाहर अनुशासन कायम करने की बात हो रही है, नोट डाउन करेंगे। काफी पॉजिटिव और व्यापक ऑप्शन है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 को लेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? प्रगतिशील शिक्षा में नेगेटिव ऑप्शन को हमें चूज करना है, नहीं होता है। तो अध्यापक द्वारा माननशील जर्नल का इस्तेमाल, यह तो होगा, अध्यापक द्वारा एक माननशील जर्नल रेडी होगा। स्व मूल्यांकन, समकक्षीय मूल्यांकन भी होगा। केवल तो नेगेटिव है, तो केवल मानक और मानक कभी नहीं करेंगे। निर्देशित और व्याख्या मूल्यांकन पर आश्रय ऐसा नहीं है, नोट डाउन करेंगे। विद्यार्थी का पोर्टफोलियो तैयार करना, यह भी पॉजिटिव है। और नेगेटिव भाई ऑप्शन थर्ड ही हमारा नेगेटिव, और नेगेटिव में क्वेश्चंस पूछा गया, नेगेटिव भाई, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 काफी इंपॉर्टेंट है। कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने चाहिए। कैसे अवसर को आप प्रदान करेंगे, चेक करेंगे। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग कभी हम किसी को भी एक आइडेंटिफाई स्पेशल कभी नहीं करेंगे। मौलिक खोज और सोच को बढ़ा के, बिल्कुल सही। परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। अभिसारिक सोच रखकर तो अभिसारिक रखेंगे तो अपसारी नहीं रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78, अक्सर यह तर्क दिया जाता है पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, नोट डाउन करेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है। बिल्कुल सही की आंतरिक प्रेरणा छीन होती है, मान सकते हैं हम इस चीज को भी कि हाँ, आंतरिक प्रेरणा छीन होती है, क्योंकि इसमें पुरस्कार मिल रहा है। पुरस्कार इन द सेंस बाहरी प्रेरणा को आप प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें कोई भी चीज एक्चुअल या वर्चुअल रूप में स्टूडेंट को प्राप्त होता है, चाहे वो प्रशंसा ही क्यों ना हो, वह आपका बाहरी प्रेरणा का पार्ट हो जाएगा। इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, बिल्कुल नहीं। यह बाहरी अभिप्रेरणा को छीन करता है, बिल्कुल नहीं। इसके आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा दोनों ही छीन होती है, ऐसा भी नहीं है। इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा की छीन होगी, क्योंकि स्टूडेंट को पुरस्कार आप दे रहे हो, नोट डाउन करेंगे। शाबाशी देना और दंड देना भी अभिप्रेरणा का पार्ट है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों
के गलत उत्तर सही करने चाहिए? चेक करते हैं। ऑप्शन 1, हाँ, बच्चे की त्रुटि को तुरंत संशोधन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के, बिल्कुल सही। उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनकी अभिव्यक्ति, मन का भाव प्रकाश करने के लिए, ताकि वो हम समझ सकें, उनका बुद्धि बोध वो किस तरह से समझ रहा है, इस चीज़ों को हम समझ सकें। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाता है, ऐसा नहीं है। हमेशा सुधारना चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनको तुरंत सुधारना चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चे स्कूल के बाहर भी बहुत कुछ सीखते हैं, नोट डाउन करेंगे, और बच्चे स्कूल आने से पहले अपने अनुभवों को लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 लेंगे, बालक के व्यक्तिगत विकास, चेक करते हैं उनका व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों की उद्धृत करने के लिए सटीकता से पक्के तौर पे भविष्यवाणी की जा सकती है, कभी नहीं की जा सकती है। कि पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं लगाया सकता। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चे का विकास दर अलग अलग होती है, बिल्कुल सही। पूर्वानुमान तो हम लगा सकते हैं, लेकिन सबका विकास का दर अलग अलग होते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, जिन प्याजे साहब फिर से आ गए, इनका वीडियो है, जाके चेक कर लेंगे। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पे बच्चे की लंबाई, भार जैसे गुणात्मक आधारों पे वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस होती है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे, अमूर्त चीजों को बच्चा समझ नहीं पा रहा, तो संवेदी चालक तो होगा नहीं, 0 से 2 वर्ष का है, ये 2 से 7 वर्ष, ये तो होगा ही। इसमें मूर्तिक संक्रियात्मक अवस्था है, बच्चा मूर्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो सामने है उसके बारे में वो सोच पा रहा है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही अमूर्त संरचनाओं को समझने में, यानी कि बच्चा इस स्टेज में है। नोट डाउन करेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता तो बच्चा ये अमूर्त यहाँ पे वर्ड नहीं होता, ये अमूर्त देख करके आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि बच्चे अमूर्त चीजों को समझ नहीं पा रहे। इन द सेंस 13 साल के ऊपर का ये एज है, यानी कि बच्चे मूर्त चीज को समझ पा रहे हैं, यानी कि यह एज 7 से 13 साल का है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IQ लेवल का। क्वेश्चन नंबर 82 लेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है? शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि भूमिका नहीं है। शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है, विद्यार्थी का निष्क्रिय कभी नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे, विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षिका का नहीं। शिक्षक विद्यार्थी दोनों का सक्रिय भूमिका होगा। नोट डाउन करेंगे, दोनों का एक सक्रिय भूमिका होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? इन द सेंस बच्चा एक से ज्यादा मुक्त अंत वाला आंसर दे, मल्टीपल सोचे, इसके बारे में बात हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। तो ऑप्शन 1, 325 और 486 को जमा करो तो बच्चा जोड़ देगा, ये व्यापक कहाँ है? बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1 में निपट जाएगा, इस साल को ये किया गया था। श्वसन को परिभाषित कीजिए, एकदम शॉर्ट है। अपने शहर में प्रदूषण, विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए, प्रदूषण करने के विभिन्न उपायों को सोचिए। तो मल्टीपल रूप से ऑप्शन 4 में सोचा जा रहा था, क्रिटिकल थिंकिंग। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? नहीं है, नोट डाउन करेंगे, नहीं है। और इनका बात मैं कर दूं, सृजनात्मक बच्चा 120 IQ लेवल का होता है। नोट डाउन करेंगे, और अपसारी चिंतन का होगा। क्या होगा? अपसारी चिंतन का होगा। और इनका सोच को बेस्ट माना गया है, क्योंकि ये कुछ भी आप इनको दे देंगे तो उसमें वो अपना कुछ ना कुछ दिमाग लगाएगा, एडिट करेगा। तो सिंपल सा उच्च क्रम समस्या समाधान तो होगा, अभिसारी सोच नहीं होगा, अपसारी सोच होगा सृजनात्मक विद्यार्थी का। नवाचारी प्रयोग मैंने कहा था, नया नया वो एडिट करता रहेगा, कुछ भी दे दो। जिज्ञासा की प्रबल भावना, क्यूरियोसिटी रहेगा उसके अंदर। एक कार भी लाके दोगे, तोड़ देगा उसके अंदर, वो कार चल कैसे रहा है, क्योंकि वो सृजनात्मक बच्चा है। नोट डाउन करेंगे। 85 लेते क्वेश्चन, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? नोट डाउन करते हैं।
तो किससे बचना चाहिए, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे नेगेटिव में बात हो रही है। ऑप्शन 1, उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण तो हम देंगे। उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, असतत कभी नहीं देंगे, सतत उदाहरण देंगे, नोट डाउन करेंगे। संपतत संबंधी गैर उदाहरण भी हम देंगे, नोट डाउन करेंगे। गैर उदाहरण भी हम देंगे लेकिन असतत नहीं देंगे, नोट डाउन करेंगे। और नेगेटिव भी पूछा गया था, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, उनकी संस्कृति में प्रचलित आदाय रूप, यह भी हम देंगे, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 2 ये कभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक रूप से उपयोग करने के लिए अनुचित तरीका है, मतलब पॉजिटिव कौन सा है, सबसे रियल तरीका। विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, बिल्कुल सही। विद्यार्थी का क्षमता क्या है और उसके केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। गतिविधि की प्रक्रिया पे केंद्रित प्रतिपुष्टि, सिर्फ गतिविधि नहीं, विद्यार्थी की एबिलिटी काफी मायने रखेगा कि विद्यार्थी की एबिलिटी क्या है। विद्यार्थी के काम के संबंधित वर्णनात्मक शैली की प्रतिपुष्टि, ऐसा नहीं है सिर्फ काम में ही फोकस करेंगे। अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना तो कभी हम करेंगे ही नहीं, तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना ऐसा नहीं है, नोट डाउन करेंगे। प्रतिपुष्टि प्रेरक रूप से अनुचित तरीका है उनकी क्षमता, कभी भी फीडबैक प्रतिपुष्टि इन द सेंस फीडबैक, तो फीडबैक कभी भी विद्यार्थी की एबिलिटी के ऊपर कि स्टूडेंट कैसा है, कैसा डेवलप कर रहा है, उसके अंदर क्या टैलेंट है और क्या चीज में वो आगे अच्छा कर सकता है, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, क्वेश्चंस नेगेटिव में है। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, बिल्कुल गलत। विकास तो बहुआयामी होता है, नेगेटिव तो मुझे पहले ही मिल गया, नोट डाउन करेंगे। विकास ऊपर से नीचे, केंद्र से बाहर की ओर होता है, बिल्कुल सही। सर से नीचे और केंद्र से रीढ़ की हड्डी के बगल से विकास पहले होता है। विकास अनुवांशिकता, देखिए एक वर्ड को चेंज कर दिया है, प्रकृति को संपोषण भी कहते हैं, पालन पोषण मैंने कहा था, तो संपोषण से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। अनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन विकास एक धारणीय और एक आयामी कभी नहीं, विकास बहुआयामी होता है, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 88 लेंगे। कोहलबर्ग से लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक प्रतिपेक्ष के आधारित होता है, नोट डाउन करेंगे। किस पे सामाजिक प्रतिपेक्ष के आधारित होगा, नोट डाउन करेंगे। यह पूर्व पारंपरिक में नहीं, यहाँ पे आज्ञा पालन और दंड से बच्चा करेगा, यह पारंपरिक चरण में ही सामाजिक परिपेक्ष के आधार पे वो काम करेगा, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 89 लेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है, नोट डाउन करेंगे। सार्थक अधिगम चेक करते हैं। निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन, कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। मौखिक दंड का प्रयोग, दंड तो कभी हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, चाहे मौखिक हो या किसी भी रूप से हो। एक रूपी मानवीकृत पाठ्यचर्या, तो एक रूपी पाठ्यचर्या कभी नहीं करेंगे। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पे अधिगम के लिए मूल्यांकन पे बल देना, यहाँ पे केवल हो के आप इसे नेगेटिव मत सोचेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव बनाया गया वर्ड को चेक करते हैं। अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पे अधिगम के लिए मूल्यांकन पे बल देना, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक सामाजिक संरचना में कौन सा आकलन विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। एक सामाजिक संरचना के एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सा आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सहयोगी प्रायोगिक कार्य, बिल्कुल सही। जो मतलब सहयोगी मतलब इन द सेंस ग्रुप लर्निंग की बात हो रही है। एक शब्दोत्तर वाले वस्तु का प्रश्न ऐसा, एक शब्दोत्तर वाले वस्तु परक प्रश्न ऐसा नहीं है। मानक परीक्षण भी नहीं है। स्मरण, मात्र स्मरण पर आधारित स्मरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 1 सबसे व्यापक है, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर और डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंड कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।